सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिक्वेस्ट चैनल। और आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का 8 क्वेश्चन। तो इससे पहले हम लोग ने 1 to 7 क्वेश्चन कर लिए हैं और आज हम लोग करेंगे 8 क्वेश्चन और 8 के आगे सारे क्वेश्चन हम करेंगे। और इस एक्सरसाइज में जो यूज़ होने वाला फॉर्मूला है मैं फिर से हर वीडियो में आपको ये बताता हूँ, a+n-1d। हम इस फॉर्मूले से ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करते हैं, वो भी ईजी तरीके से। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी तरीके से हम करने वाले हैं, एकदम इजी से इजी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। तो सीधा चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो हमको किस दिया गया, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक हमारी ए पी है जो कि 50 टर्म्स कंटेन करती है। उसमें जो हमारा ए थर्ड है, जो टर्म है ए थर्ड टर्म है वो है 12, ठीक है। और हम ए थर्ड को हम लिख सकते हैं a+2d, ठीक है। और फिर हमको दिया है ए लास्ट टर्म इज़ 106। तो पूरी टर्म जो है 1 से लेके 50 टर्म होगी, तो लास्ट टर्म हमारी कौन सी होगी? 50 टर्म तो हमारी लास्ट टर्म होगी। तो हमारा जो A50 है वो कितना है? 106। और हम A50 को लिख सकते हैं a+49d, ठीक है। तो हम इसमें से इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और ये हमने कैसे लिखा मैं ये आपको बता दे रहा हूँ। अगर मान लो हमको A50 निकालना है तो हम A50 लिखते, A लिखते 50 - 1 इंटू डी a+49d। 50 - 1 इंटू डी 49d आ गया। तो हम ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं। ऐसे ही हमने A3 को भी लिखा। A3 में हम जब हम यहाँ पे 3 डालते तो 3 - 1 2 आता, तो a+2d। तो जो बच्चा ये सॉल्यूशन रेगुलर देख रहा है तो वो यही कहेगा कि आप हर वीडियो में ये चीज़ बताते। तो मैं इसलिए बताता हूँ कि शायद कोई नया बच्चा हो जिसको नहीं पता हो, तो उसके लिए सब ईजी हो जाए। तो हमको वैसे निकालना क्या था, हमको 29 टर्म निकालनी है ना, 29 टर्म निकालनी है। और 29 टर्म निकालने के लिए A29, तो हम इसको भी डायरेक्ट a+28d लिख सकते हैं। इसको निकालने को हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए a और चाहिए d। तो हमारे पास ना a है ना d है, हमको a और d फाइंड करना है। तो और हमें ये भी पता है कि हमारे पास टोटल टर्म्स कितनी है? 50 टर्म्स है। तो सबसे पहले a और d निकाल लेते हैं। तो a d निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इनको आपस में माइनस कर देंगे। तो हम लिखेंगे a+49d इक्वल्स टू 106। मैंने इक्वेशन 2 को नीचे लिख लिया। और इसके नीचे हम लिख लेंगे a+2d इक्वल्स टू 12। आप यहाँ पे लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो आप ये कर लेना, यहाँ पे माइनस 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 हम इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। a से a मर गया। 49 में से 2 जब माइनस करोगे तो आपका आएगा 47d। 106 में जब आप 12 माइनस करोगे तो आपका आएगा 94। तो d की वैल्यू हम निकाल लेते हैं 94/47। तो हमारा d आराम से निकल आएगा 47 2 7 जा, हाँ तो आपका आ गया 2 टाइम्स जाएगा आपका d इक्वल्स टू 2। हमने d की वैल्यू निकाल ली है जो कि आई है 2, और हमको d की वैल्यू पता चल गई। हम किसी भी इक्वेशन में d की वैल्यू रख देंगे और a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ, इक्वेशन 1 में रखता हूँ d की वैल्यू। तो इक्वेशन 1 क्या थी? a+2 इंटू डी की वैल्यू 2 है तो 2 लिख दिया इक्वल्स टू 12। 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 4 आ गया, ये 12 आ गया। और a की वैल्यू निकल गई, 4 इधर जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। 12 - 4 8। तो हमने a की वैल्यू भी फाइंड कर ली। तो हमें a भी मिल गया, d भी मिल गया। बस हमको A29 टर्म निकालनी है। तो ये तो सबसे ईजी काम है। a प्लस मैं यहाँ पे पूरा फॉर्मूला लिख देता हूँ, n-1d a+29 - 1d a+28d। देखो हमारे पास वही चीज़ आ गई। अब हम इसमें सीधा वैल्यू पुट करते हैं। 2 की वैल्यू क्या आई है? 8 आई है। हमको 28 तो वैसे लिखना है। डी की वैल्यू भी हमारे पास 2 आई है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8+2 8 जा 16, 2 2 जा 4, यहाँ पे 56 इक्वल्स टू, और 8+56 आ जाएगा हमारे पास 64, जो कि हमारी A29 टर्म आ जाएगी 64। ये आपका आंसर आ गया है। और आप इसमें लिख सकते हैं कि द 29 टर्म ऑफ एन AP इज़ 64। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमसे पूछा है इफ़ थर्ड टर्म, अगर हमारे पास थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म ऑफ AP 4 और -8 है, तो हमसे पूछा कौन सी टर्म ऑफ AP होगी जो होगी हमारी 0। तो हमसे पूछा है कि वो कौन सी टर्म ऑफ AP होगी जिसमें 0 आएगा। तो ये भी एकदम मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। हमको बस इसमें n फाइंड करना है, जिसमें आपका an 0 हो, वो हमें n फाइंड करना है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके लिए भी हमको सबसे पहले क्या a निकालना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म जो कि हमें नहीं दी गई है। और फिर हमको d निकालना होगा, कॉमन डिफरेंस, जो हमको नहीं दिया गया है। तो वो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो हमको थर्ड टर्म दिया है, तो a थर्ड इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं a+2d।
और थर्ड टर्म कितनी है 4 दी है तो हम 4 लिख लेते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और ऐसी A9 टर्म हमको दी है तो इसको हम A+8D लिख सकते हैं। यहाँ पे -8 इसकी वैल्यू गिवन है तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं तो A+8D इक्वल्स टू -8, हम बड़े वाले को ऊपर लिख रहे हैं, A+2D इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, A से A मर जाएगा, 8 - 2 आपका 6D, और जब भी माइनस माइनस आपका प्लस होता है तो ये हो जाएगा माइनस का 12, D इक्वल्स टू 12/6। 6 से 2 टाइम्स ये कटेगा तो D की वैल्यू आ गई -2। तो हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया है। अब हमें A निकालना है तो A हमको कैसे निकालता है, अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन बताया कि किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दो, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं तो A+2 इंटू D की वैल्यू -2 आई है, इधर है 4। A हमारा आ गया 2 2 जो 4 तो ये होगा -4, और ये 4 और 4 जब इधर जाएगा तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 8। तो हमने ये निकाल लिया, A की वैल्यू आ गई है हमारी 8। अब हमें क्या करना है, हमको n फाइंड करना है, तो हम ये जरा फॉर्मूला लिख लेते हैं, AN इक्वल्स टू A+n-D। तो हमें AN पता है, हमें चेक करना है कि विच टर्म ऑफ AP इज़ 0, तो AN की जगह तो हम 0 लिख लेते हैं। A की जगह हमने निकाला है 8, N हमको निकालनी है टर्म, D हमने लिख दिया 2। अब बस चेक करना है, तो 8 को हम इधर भेजेंगे तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, ये हो गया n-1 इंटू -2। अब ये आप इधर भेजोगे ये तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 8 -8 और अपॉन -2, n-1 माइनस से माइनस कट गया, 2 4 जा 8, 2 ने 8 को काट दिया 4 टाइम्स। अब हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं, n-1 हमारे पास 4 आ गया। अब हम -1 को इधर भेजेंगे तो ये हमारा 5 आ गया। तो जो हमारी फिफ्थ टर्म ऑफ AP होगी वो होगी 0। तो अब ये भी हमारा आसानी से हो गया क्वेश्चन। तो जो हमारी फिफ्थ टर्म होगी इसमें वो होगी 0। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हेंस द फिफ्थ टर्म ऑफ द गिवन AP इज़ 0। तो ऐसे हमारा 9th क्वेश्चन भी बहुत इजीली हो गया। तो आप देख रहे हो कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन, और कॉमन डिफरेंस हमें सिर्फ निकालना है, कुछ निकालना नहीं है। बस हमें ये देखना है कि इस क्वेश्चन में दिया क्या है। तो तुम्हारे क्वेश्चन में दिया है कि A17 जो है वो A10 का एक्सीड करता है 7 टाइम्स। तो ये जो हमारा होगा A10 + 7। तो ये हमारी कुछ इक्वेशन बनेगी इस क्वेश्चन में कि A17 जो टर्म है वो एक्सीड करता है 10 टर्म बाय 7। तो एक्सीड का मतलब प्लस होता है, तो +7। तो अभी क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम करते हैं, A10 को पहले इधर भेज देते हैं, तो A17 - A10 इक्वल्स टू 7। A17 को हम A+16D लिख सकते हैं, इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, माइनस A10 को हम A+9D लिख सकते हैं। अब हम A+16D माइनस निकालेंगे और ब्रैकेट का साइन हटा देंगे तो साइन आपका अंदर चेंज हो जाएगा, तो प्लस का ये -D हो जाएगा, और इधर हमारा 7 आ गया, A से A कट गया। 16D - 9 जब आप करोगे तो यहाँ पे आएगा 7D इक्वल्स टू 7, और कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है, तो 7/7, 7 × 7, तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया 1। देखा कितना सिंपल क्वेश्चन था। बस जो आपको इसमें करना था वो था ये इक्वेशन बनानी थी। अगर आप ये सही से इक्वेशन बना लेते हो तो ये आप क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से कर लोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें पूछा है, विच टर्म ऑफ द AP, गिवन AP हमको दी गई है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछा है वो ये है कि वो कौन सा टर्म ऑफ AP है जो कि हमारे 54th टर्म में 132 ज़्यादा होगा। आपको ये क्वेश्चन ऐसे मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, पर मैं आपको लिख के बता देता हूँ। जैसे AP ये वाली हमारी टर्म है, हम इसको AN लिख सकते हैं इसको। तो हमसे ये पूछा है AN इक्वल्स टू 132 + A54। हमसे यही पूछा है कि ये जो कौन सी टर्म ऑफ AP है जो कि A54 से +132 है, तो हमको ये टर्म आपको निकाल के देनी है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले AN निकाल लेंगे। तो AN कैसे निकालेंगे, AN इक्वल्स टू A+n-1D होगा। D यहाँ पे फाइंड कर लो, A2 - 15 - 3, ये हमारा A2 है, ये हमारा A1 है। तो A2 - A1 से हम D की वैल्यू निकाल लेंगे, तो D इक्वल्स टू हमारा 12 आ जाएगा, 15 - 3 12। तो हमने A में रख दिया वैल्यू 3, n - 1, D में हमारा 12 है,
3 प्लस जब आप इसको 12 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 12n माइनस 12 इक्वल्स टू 12n को हम ऐसे रख देंगे और माइनस 12 में से जब आप 3 माइनस करोगे तो आएगा 9। तो हमने an की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम इस इक्वेशन में an की वैल्यू रख देंगे और पूरा क्वेश्चन अब सॉल्व कर लेंगे। तो हमने जो an की वैल्यू यहाँ पे निकाली है हम इसको इस वैल्यू में रख देंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे सॉरी। तो हम इस इक्वेशन में नीचे फिर से मैं लिख देता हूँ an इक्वल्स टू 132 प्लस a54। an की वैल्यू हम 12n माइनस 9 रख देते हैं, 132 को ऐसे रख देते हैं और a54 को हम a प्लस 53d लिख सकते हैं। तो 12n माइनस 9 तो 132 प्लस a की वैल्यू हम रख देंगे 3। यहाँ पे हमारा ये 3 जो गिवन है हमने a की वैल्यू 3 रख दी है। अब हम 53 इंटू 12 करेंगे। तो 53 इंटू 12 हम यहाँ पे कर लेते हैं इंटू 12, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 1 3 जा 3, 1 5 जा 5, 6 3 6, 636 आ गया है। अब हम यहाँ पे 132 प्लस 3 प्लस 6 3 6 लिख देते हैं। ये हमारा 12n माइनस 9 ऐसे लिखते हम जा रहे हैं। अब हम एक साथ इन सारी वैल्यू को प्लस कर देंगे तो 636 में जब आप 3 प्लस करोगे तो 639 आएगा और 639 में वो जब 132 प्लस करोगे तो ये आपका आएगा 771। ये 771 आ गया, ये आ गया 12n माइनस 9। अब आप यहाँ पे माइनस 9 को जब इधर भेजोगे तो आएगा 771 प्लस 9, तो 9 प्लस 1 10, 10 की कैरी आपकी 780 इधर आ गया और यहाँ पे 12n आ गया। अब हम n की वैल्यू निकाल लेंगे 780 अपॉन 12। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो 12 1 जा 12, 12 6 जा आपका 72, 72 में 6 इधर तो 65। n की वैल्यू हमारे पास आ गई 65। तो जो हमारी 65 टर्म ऑफ AP होगा जो हमारा 132 टाइम्स ज़्यादा होगा 54 टर्म के। तो ये आपका आंसर आ चुका है। लास्ट में आप लिख देना हैंस 65 टर्म इज़ द रिक्वायर्ड टर्म। तो बस ऐसे ही हमारा 11th क्वेश्चन भी आराम से हो गया। तो बस आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 10 तक के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और इस क्वेश्चन को आप घर पे भी प्रैक्टिस करते रहना। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, इन सारे क्वेश्चनों की घर पे प्रैक्टिस करते रहो। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ाई करते रहो।